22 तारीख को कलाना में वक्त जो 4 PM पर एक हमें ये सूचना मिली कि भाई एक घटना हुई जो श्याम टेलीकॉम है मोबाइल की दुकान की, उस पर फायरिंग की सूचना मिलते तुरंत ही जिले में और आसपास के जिले में हमने नाकाबंदी कराई और मौके पे भी गए। तो वहाँ जैसे एक संदीप एक मनीष इन 2 बच्चों के फायरिंग करके जो मोटरसाइकिल वहाँ रैकी करके आए और उन्होंने फायरिंग करके तुरंत उन दोनों बच्चों को भादरा हॉस्पिटल भादरा से हमने हिसार। इसमें जो संदीप है उम्र 17 साल है, कलाना निवासी, उसकी 23 तारीख को हिसार में मृत्यु हो गई। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जिसमें अभियोग दर्ज हुआ था 208/2026 पुलिस थाना भादरा में दर्ज हुआ और इसमें हमने तुरंत ही मौके पे सभी एडिशनल एसपी मैं स्वयं और ADTF करंट की सारी टीम हम गए। तो इसमें जो भी रैकी कर रहे थे कौन कौन घटना में थे हमने तुरंत ही इसमें जाके उनको दस्तयाब किया और उसमें हमने 9 आदमी कल भादरा थाने में 9 आदमी को हमने गिरफ्तार किया है जो सहयोग करने वाले ने और उनको आज माननीय न्यायालय में पेश करके 30 तारीख तक रिमांड लिया गया है। जो मेन विशाल धानक जो कलाना का था उसके एक साथी एक बाल अधिकारी और एक है ये जहाँ तक लोगों को थे, इनके साथ जो भी और मदद जैसे कोई गाड़ी से छोड़ के आया या मोबाइल से कोई लोकेशन दी 5-6 आदमी हमने और 6 आदमी और राउंड अप करा के उनको भी हम तकरीब पूछताछ करके उस प्रकरण में गिरफ्तार करेंगे। जो मेन जो विशाल धानक है जो कलाना का है वो लगभग 19-20 साल का है, उसको भी हमारी टीम DST टीम 2 लोकेशन की हुई, उसको भी हम ये आते हैं कि शीघ्र ही हम करते हैं। सर कितने दिन कैंप किया था आपने और इसके अंदर जो विशाल धानक है इसके कहाँ ठिकानों पे आपने दबिश दी अब तक? नहीं विशाल जैसे कैंप हमने कंटिन्यू जैसे घटना हुई जैसे डेली 2 दिन कैंप किया और डेली कल भी जाकर लेट तक आके देर रात से हनुमान गढ़ आते जैसे उसके जो भी रोहतक है हिसार है दिल्ली है उत्तरकाशी है यूपी में जो भी थे वहाँ पे हमारी टीम में दबिश दे दी कार्रवाई करी। हमने एक संदिग्ध उसके साथ दिल्ली से जुटाया तो उसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जो लोग बात सहयोग कर रहे हैं आजकल जो नए मोबाइल में व्हाट्सएप इस तरह जो बात करते हैं उससे वो बात कर रहा है तो जैसे भी हमारी टीम को पता लगता है उस पर कार्रवाई। सर जो 9 आरोपी गिरफ्तार किए कोई मुझे कारण सामने की घटना की क्या कारण? घटना का कारण तो आपस में जो लड़का जो जैसे विशाल है और जो संदीप है तो जो पूछताछ जो पहले भी जो विशाल के 2 या 3 प्रकरण 2 प्रकरण दर्ज है हिसार में जो पहले 2025 में गिरफ्तार हुआ और 2024 में गिरफ्तार हुआ तो इनकी आपस में कबड्डी को चक्कर में गांव में जो बात होती छोटे बच्चों में लड़ाई होती उसी बात पे एक जिद पकड़ रखी थी कि मैं इसको जो संदीप है इसको मारूंगा। पंचायत से परिवार द्वारा भी इसको समझाइश की गई था। बड़ा पहले पुलिस को इस संबंध में कोई सूचना थी तो ये आपस में बच्चे लड़ते इसमें हल्के में ये घटना हुई। अगर ये मैटर पुलिस के पास पहले ही आ जाता तो इसमें और भी सुरक्षा होगी। सर पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसने सोशल मीडिया पे जिस लिखा कि मैंने ये हत्या की है किसी में दम है वो इस तरह के अब नहीं ये चीज है बदमाश ये करते रहते हैं। अपनी छोटी बात है बिल्कुल पुलिस में दर है हम कर लेंगे जो भी हमें इसके साथ ही है। इसका भाई है विशाल का मोनू से भी 5 के इसको भी पकड़ लिया है दस्तयाब किया और इसको भी हम शीघ्र दस्तयाब कर लें। ये जो छोटे बच्चा है अभी जो कहते हैं जो हवा में उड़ता है जो भी खाने को दाने नहीं हुआ अपने थोड़े बड़े सोशल मीडिया में ये करना तो उसे हम शीघ्र कार्रवाई करें। सर इसको हिसार में जैसा क्या लगता है 2 मामलों में दोनों गैंग के साथ जुड़ा हुआ था। 2 मामलों में विशाल को पकड़ा भी गया था हथियार भी बरामद हुए थे। उसके बावजूद भी पुलिस एक गांव में इस तरीके की गैंग बना रहा था। 9 लोग जैसे आप गिरफ्तार किए सारे एक ही गांव के तो इस तरीके की गैंग बना रहा तो क्या पुलिस का आप उतना कंसर्न नहीं पुलिस में इसमें ये बात थी कि इसका जो मामा है लताड़ा हिसार में पड़ता वहाँ रहता था, वो गाँव में नहीं रहता था। इसका भाई भी है वो भी जो वहाँ रहता था इस वजह से पुलिस पे ध्यान नहीं है जो भी बच्चे उसको एक्टिव कर रहा था। इस वजह से पुलिस पे बीट कांस्टेबल डेली जाता था सारी बातें थी पर जो हिसार हरियाणा में रहने के कारण ये पहले पुलिस के ध्यान। सर 2 लोगों ने कुछ बताया किस तरीके की रणनीति? ये 2 लोगों ने बिल्कुल बताया है। जो बच्चे भी हैं पढ़ने वाले इनको साथ लिया ठंडे पिलाए। वहाँ गांव है जैसे मंदिर के पास पहले घूमा मोबाइल की दुकान के आसपास घूमा गांव के लोग भी साथ खेल रहे थे तब क्या घटना करके मोटरसाइकिल से भगा। तुरंत ही जैसे इन्फॉर्मेशन देते थे बाद में पता लगा पुलिस गई बाद में हमने पता किसने घटना की उस हिसाब से हमने जो भी इसके साथ से सहयोग करने वाले सभी को मिलता है। अच्छा यहाँ छापे लिए लग रहा है अपराधी जो भागा हुआ है
तो जमानत देना वैसे तो कोर्ट का काम है, क्या पुलिस की जांच ऐसी कड़ी बनाई जाएगी कि उसकी जमानत तक? बिल्कुल पुलिस की ऐसी जांच होगी, जो भी धारा संचित अपराध की धारा लगा दी, एक एसआईटी टीम गठित कर दी और आजीवन ये जेल में रहेगा। तुरंत केस ऑफिसर में लेके इसको हम तुरंत ही इस प्रकरण का डिसीजन कराएंगे और कड़ी से सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। दूसरा सर, भादरा और लाहौर के क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं ज्यादा होती हैं, वहाँ पर क्या पुलिस का आगे प्लान है कि उस क्षेत्र के अंदर शांति बढ़े? नहीं, भादरा नौर में आप बता रहे जैसे बिल्कुल हरियाणा के हैं, पहले भी घटना फायरिंग की थी, हमने पकड़े भी थे, जैसे ठेकों पे हुई थी। इसमें एक कार्य योजना बना के जो सीओ भादरा, सीओ नौर है, सेक्टर नौर के एडिशनल एसपी, उनको निर्देश दिए गए कि समय समय गश्त नाकाबंदी और जिसका भी 2020 से जनवरी 2020 से अब तक मतलब मई 2026 तक जैसे आरएस एक्ट या कोई भी प्रकरण में चालान हुआ तो उनको हम बुला के इनका डोजियर खोल रहे हैं, उनको पूछताछ करके उनकी एसएस पत्रावली भी खोल रहे हैं। तो कोई पुलिस की नजर से नहीं बचे, उनके खिलाफ कार्रवाई। 9 लोगों में किसी के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है या सारे के सारे पहला मामला? इन 9 लोगों में क्राइम अपराध नहीं है। जो इसका भाई है दूसरा मोनू थाना का, इसके जरूर 4-5। अच्छा सर, सीएलजी की बैठकें हैं, प्रत्येक थाने सुनवाई होती है, तो क्षेत्र के अंदर सीएलजी जो बैठकें हो रही है उसको प्रभावी बनाने के लिए क्या प्लान है आगे, ताकि नौ और भादरा रात इसको हम एक तो ये आने के बाद रात्रि चौपाल किया है, आयोजन किया है, जो कि रात्रि चौपाल में लोगों को समझाएंगे। एक नई हमें डीजी साहब के डायरेक्शन में एक यूथ सीएलजी और बनाई है। जो यूथ लड़के हैं उनको हमने मनोनीत कर दिया है, उनके बराबर उनसे संपर्क भी रहेंगे और उनको ज्यादा जो क्षेत्र है गांव में एक्टिव करके एक ग्रुप बना के जैसे कोई घटना हो तो तुरंत हमारे को सूचना मिले और कार्रवाई करें। क्या सीएम की सदस्य पुलिस का लोगो लगा सकता है? नहीं, इसमें क्या है, जैसे ये ऊपर पुलिस मुख्यालय का डायरेक्शन है, तो होता है कि कई जैसे कहते हैं हमें पुलिस का नहीं लगाना चाहिए, उसको कई कार्ड बनाने के लिए कहता है सीएलजी मेंबर है, पर कई सीएलजी मेंबर लगाने से विधि सम्मत नहीं है कि पुलिस को लोगो लगा।